देखकर रेंचू को वॉमिट हो जाती है और लू वान उसकी पिक्चर ले लेती है। तो रेंचू कहता है प्लीज ये पिक्चर डिलीट कर दो, और लू वान हंस रही होती है, लेकिन वो ये सब इमेजिन कर रही होती है। जैसे जैसे वो इमेजिन करती रहती है वो रियल लाइफ में भी वैसा करने की कोशिश करती है। तब लू वान कहती है तुम पहली बार आए हो तो तुम्हें वॉमिट क्यों नहीं हो रही है? शीबाई कहता है क्योंकि मुझे सुबह ही वॉमिट हो गई थी, इसलिए अब मैं ठीक हूँ। लू वान कहती है क्या तुमने कोई वीडियो नहीं बनाया? शीबाई कहता है इस जगह के कैमरास में कैप्चर हो गया होगा। लू वान ये सब सोच रही होती है मैं ये वीडियो ढूंढूंगी और उस वीडियो के जरिए मैं उसे पेपर एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मना लूंगी। नेक्स्ट सीन, क्लास में टीचर लू वान से एक क्वेश्चन पूछती है, लेकिन लू वान को किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है। तो क्लास खत्म होने के बाद वो अकेली बैठी होती है। तभी रेंचू आता है और कहता है चलो नंबर्स लेते हैं और बात करते हैं। फिर हाउस होल्ड आइटम्स लेने के लिए एक जगह जाते हैं जहां लू वान को एक सोफा बहुत पसंद आता है। रेंचू कहता है ये उतना एक्सपेंसिव नहीं है। लू वान कहती है हाँ तुम्हारे एग्जाम्स की तरह, जिस तरह तुम एग्जाम्स के बारे में कहते हो कि उतने टफ नहीं है। तो रेंचू पूछने लगता है तुम इन सब्जेक्ट्स में फेल क्यों होती हो? तो लू वान बताने लगती है मैं इन सब्जेक्ट्स में जियाशियान की वजह से आई थी। मैं हमेशा उसकी क्लास और उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैं उसे फॉलो करते हुए इस यूनिवर्सिटी में आ गई। लेकिन वो एक बहुत डिजर्विंग स्टूडेंट है और मैं पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं हूँ। तुम्हें नहीं पता होगा कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए कितनी मेहनत की है, लेकिन तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और तुमने उस स्टेटमेंट पर साइन करने से भी मना कर दिया था। इसलिए मैं जाऊंगी और तुम्हारा वॉमिटिंग वाला वीडियो लेकर आऊंगी। रेंचू कहता है चलो चलते हैं। तो लू वान कहती है डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम्हें वॉमिट हुई थी। तो रेंचू कहता है मैं कह रहा हूँ मैं साइन करने के लिए रेडी हूँ। लू वान बहुत खुश हो जाती है और कहती है ठीक है चलो चलते हैं। फिर वापस जाकर दोनों उस एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। उस एग्रीमेंट में कुछ बातें लिखी होती हैं, जैसे कि हम दोनों को पब्लिक प्लेसेस पर नहीं मिलना चाहिए और हमें एक दूसरे से दूर बैठना चाहिए। फिर लू वान अपने रूम में जाती है और उस एग्रीमेंट को पोस्ट कर देती है, लेकिन उसे इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। फिर वो उससे दोबारा मिलने जाती है और कहती है इस रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करो कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तो रेंचू मना कर देता है। तभी दरवाजा नॉक होता है। लू वान बाहर जाती है और देखती है कि रेंचू की कजन खिड़की से किसी को ढूंढ रही है। लू वान पूछती है क्या तुम शीबाई से मिलने आई हो? तो वो कहती है हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? और रेंचू भी वहां आ जाता है और कहता है नहीं। तो उसकी कजन कहती है तुम्हें खुद रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं पता। भले ही शीबाई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बाद में मेरा